आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी में। दोस्तों, गणित की दुनिया में मैंने आपको अनुपात समानुपात से स्टार्ट किया था। आइए आज अनुपात समानुपात के हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे या कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी मतलब इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है अनुपात समानुपात का। अगर आपने अनुपात समानुपात के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से जरूर जाकर उसे देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो आज का पहला टॉपिक है वो है विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो बोलते हैं इसको। किसी भी चीज का जो इनवर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 अनुपात दिए गए हैं, ए अनुपात बी, तो इनका जो इनवर्स अनुपात होगा, इनका जो आपका विलोम अनुपात होगा वो 1/x अनुपात 1/y या 1/a अनुपात 1/y। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 अनुपात दिए गए हैं, क्या है अनुपात, ए अनुपात बी दिए गए हैं। ठीक है, अब मेरे को इनका क्या निकालना है दोस्तों, इनका मेरे को विलोमानुपात निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। तो इनवर्स रेशियो में कुछ नहीं करते हैं, जस्ट पलट देते हैं, ए 1 अनुपात ए बटे 1 अनुपात बी, यही क्या हो जाएगा, इनका विलोमानुपात हो जाएगा। क्लियर हुआ। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब अगर आपको 2 चीजें दी गई हैं ए और बी, तो उनका उल्टा कर दीजिए, 1/a और 1/b, ये क्या हो जाएंगे आपस में, इनका विलोमानुपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिश्रित अनुपात की बात करते हैं। मिश्रित अनुपात ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मिश्रित अनुपात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो आपसे नहीं बनेगा सवाल, बट आज के बाद आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बोला है मिश्रित अनुपात मतलब होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक, 2:3, 4:5 और 7:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें मिश्रित अनुपात जब भी आपको कोई भी सवाल आए इस टाइप का, तो याद रखिएगा कि हर अनुपात का पहला टर्म का गुणा कर दीजिएगा और दूसरे टर्म को बटे में गुणा कर दीजिएगा। जैसे पहला है 2:3 में पहला जो नंबर है वो है 2, यहां से पहला नंबर 4, यहां से पहला नंबर 7, तो 2 × 4 × 7 बटे 3 × 5 × 8, बस ये जो आपका आएगा ये आपका मिश्रित अनुपात निकल जाएगा। कैसे बोला मैं, पहला अनुपात है 2:3, यहां से आप 2 को निकाल लीजिए। दूसरा अनुपात है 4:5, यहां से 4 को निकाल लीजिए। तीसरा अनुपात है 7:8, यहां से 7 को निकाल लीजिए, बटे दूसरे पहले अनुपात का दूसरा नंबर है दोस्तों 3, दूसरे अनुपात का दूसरा नंबर है 5, तीसरे अनुपात का दूसरा नंबर है 8, बस यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कट रहा है क्या दोस्तों इसमें, बिल्कुल 4 दूनी 8, 2 1 कम 2। ठीक है, यहां ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 5 3 15, यही है दोस्तों आपका आंसर। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 7:15। ठीक है, तो क्या होगा ये 7:15। ये था आपका दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट मिश्रित अनुपात का। तीसरी बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन अगर इस कंडीशन में दिया रहे कि कोई भी आपको 3 वैल्यू दी हुई है, a/x बराबर b/y बराबर c/z हो, तो a अनुपात b अनुपात c बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार हमसे सवाल नहीं बनता है। आइए आज के बाद आपको बनेगा सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी आपको बटे में है a/x b/y c/z, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है। चुपचाप आपका जो अनुपात दिया है वही आपके अनुपात का रेशियो हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला है, फिर उसी में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं 2:3:7, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो दोस्तों। अगला है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपात b अनुपात, अब यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बटे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली उसका वो क्या हो जाएगा, abc का मान हो जाएगा। लेकिन अगर गुणा में है 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान, अभी मैं इसको ब्रेक करता हूं। पहले मैं आपको रेशियो का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। और आज हम और अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। स्टार्ट करें दोस्तों। अगला पॉइंट है, मैंने कल आपको a अनुपात b b अनुपात c निकालना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, आज मैंने एक टर्म और बढ़ा दिया है, c अनुपात d भी कर दिया है। अब देखिए, इसको अगर मैं चाहूं तो आपको 2 से 3 स्टेप में बताऊंगा मैं। पहला तरीका क्या है कि आपको क्या बोला था मैं, कि पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ सेम है, यहाँ देखिए अंत में c है और यहाँ भी c है, मतलब आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये ABCD निकल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर, पहला और अंतिम सबसे इजी होता है दोस्तों, पहला और अंतिम में कुछ नहीं करना है। a और d के लिए तो
डायरेक्ट इसको गुणा कर दीजिए पहले लाइन को और अंतिम के लिए इस लाइन को गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक 48 अनुपात। अब देखिए बी निकालना है दोस्तों, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, बी के लिए मैं क्या करूंगा बताइए। 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सबसे पहले ए निकल गया, उसके बाद बी के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद सी के लिए जगह छोड़ दीजिए और डी निकाल लेते हैं। 5 तियां 15 सते 105। ठीक है दोस्तों, ए निकल गया, डी निकल गया। आपको मोस्टली ऐसे बड़े सवालों में याद रखिएगा, फंसाने के लिए ना वो पहले आपको दे देगा कि ABCD ऐसा है तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहली वाली वैल्यू को पूरा गुणा कर दीजिए, वो ए की वैल्यू निकल जाएगी। अंतिम वाली सारी वैल्यू को गुणा कर देंगे तो वो डी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, बी और सी कैसे निकालेंगे। देखिए बी के लिए क्या करना है, आपको पहले नीचे की 2 वैल्यू को गुणा करना है और इसको अंतिम को गुणा करना है। क्या बोला मैंने, बी के लिए इसको गुणा करिए इसके साथ, इन दोनों का गुणा करिए इसके साथ। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 तियां 72। तो ये क्या होगा दोस्तों आपका 72। अब सी का निकालना है तो सी के लिए आप इन दोनों का आपस में गुणा करिए और फिर इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। 6 पंचे 30, 30 तियां 90। क्लियर है दोस्तों। बी और सी में थोड़ा सा दिक्कत है, ए और डी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले का टोटल गुणा करेंगे तो ए निकल जाएगा, अंतिम वाले का गुणा करेंगे तो वो डी निकल जाएगा। बी के लिए क्या सिखाया मैंने आपको, नीचे के दोनों का गुणा करिए आप अंतिम के लास्ट के साथ। उसके बाद सी के लिए क्या सिखाया मैंने, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब 6 पंचे 30, 30 तियां 90। दोस्तों अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखिए मैंने अगर आपको बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो और ए बी और बी सी की अलग अलग वैल्यू दी हुई हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कितना भी दिया रहे आप 3-3 करके निकालिए। पहले ए बी सी निकालिए, फिर ए बी सी डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों ए बी सी को निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, ए बी सी निकाल लेता हूं। मेरे पास ए अनुपात बी कितना है दोस्तों, 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 5। पहले मैं ये निकाल लेता हूं। चलो, मैंने कल आपको सिखाया था एक टर्म दोस्तों, क्या सिखाया था कि आपको बी को बैलेंस करना। अगर बी आपका बराबर हो गया तो ए अनुपात बी अनुपात सी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये पहला वाला जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूं और इसमें 3 का गुणा कर दूं तो 4 तियां 12, 3 चौक 12 बराबर हो जा रहा है। मतलब यहां पे मैं 4 का गुणा कर देता हूं, यहां पे मैं 3 का गुणा कर देता हूं। चलिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियां 12। इसमें गुणा करता हूं तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। देखिए दोस्तों बी मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब फाइनल मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। मैं यहां पे रफ करता हूं, ठीक है, नहीं तो नीचे में आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों मुझे निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जबकि मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया है 8 12 15। मैं इसको लिख देता हूं 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब देखिए सी अनुपात डी कितना है, 6 अनुपात 7। सेम टू सेम वही प्रोसेस दोस्तों, सेम टू सेम वही प्रोसेस। अब देखिए 15 और 6 को मुझे बराबर करना। अगर 15 और 6 बराबर होगा, क्योंकि सी की वैल्यू बराबर करनी है मुझे, तो सी की वैल्यू अगर मैं 15 में ऐसा क्या गुणा करूं, 6 में ऐसा क्या गुणा करूं कि आपका दोनों टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर दोस्तों मैं 15 का पहाड़ा पढ़ता हूं या 6 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौक 60, ज्यादा हो जा रहा है। 6 का गुणा 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 6 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूं दोस्तों और 15 में 2 का गुणा करता हूं तो मुझे 30 मिल जा रहा है। मतलब इन पूरे ऊपर वाले के साथ मैं किसका गुणा कर दूं दोस्तों, 2 का गुणा कर दूं, और नीचे वालों के साथ पूरा क्या किसका गुणा कर दूं, 5 का गुणा कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा आपका 8 दूनी 16, ठीक है, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। तो फाइनल मुझे क्या मिल गया, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये मेरा फाइनल ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया मेरा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए
अब यहाँ पे हमारा आया था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 48, 72, 90, 105, ये भी हमारा सही था। अगर मैं इसको 3 से सबको काट दूं तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 30 तियां 90 और ये 35 बार में कट जाएगा। देखिए आ गया 16 24 30, 16 24 30 35। मतलब हमारा पहला मेथड भी एग्जैक्ट सही था और दूसरा मेथड भी हमारा एग्जैक्ट सही है। बस क्या सीखना है आपको, तो बैलेंस करना है। कैसे, एबीसीडी कितना भी दिया है आप स्टेप वाइज सॉल्व करिए। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, बी और सी को बैलेंस कर लीजिए, फिर आप उसके बाद सी को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद डी को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद ई को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को बैलेंस कर लिया, तो कितना आ गया मेरा था 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया था। फिर मैंने सी अनुपात डी को बैलेंस कर लिया तो मेरा 6 अनुपात 7 था। अब ऐसा मैं सी, देखिए यहाँ पे सी के नीचे आपको लिखना है, तो सी यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, आपको 15 और 6 को बैलेंस करना है। आप 15 और 6 को कैसे बैलेंस करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि 15 में किसी चीज का गुणा करूँ तो मेरे को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, उसी वैल्यू को मैं गुणा करूँ 6 के साथ तो मुझे वही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, ऊपर में सबका मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, नीचे में सबका मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। तो 2 से गुणा करने पर 16 24 30 आया और नीचे में 30 और 35 आ गया। इस तरह से मेरा जो ओवरऑल मेरा बना, देखिए यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, मतलब अब हमारे सी जो है दोस्तों ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक, हालांकि आपको डी तक नहीं जाएगा, आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इससे ऊपर शायद नहीं पूछना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने इस सवाल की ओर। हमारा सवाल था दोस्तों, सवाल था यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, सवाल था 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। दोस्तों कभी भी जब ऐसा सवाल आपसे पूछे, जब गुणा में हो कि 2 के साथ गुणा है, 3 के साथ गुणा है, 5 के साथ गुणा है, चुपचाप आप एक काम करिएगा, इनको कोई भी, सबको एक कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं हम, जैसे कि p मान लेते हैं। ठीक है, p मान लीजिए, q मान लीजिए, बस ये a b c को छोड़ के आप कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए। आपको किताबों में हमेशा k मिलेगा, कांस्टेंट k, मैं k नहीं मानता हूं, p मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से मुझे मिलेगा 2a बराबर p, 3b बराबर p और 5c बराबर भी p। अब देखिए 2a बराबर p है, क्या मैं इसे p बराबर a बराबर p बटे 2 लिख सकता हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, b बराबर p बटे 3 लिख सकता हूं और c बराबर क्या लिख सकता हूं दोस्तों, p बटे 5। मतलब ये तीनों का जो रेशियो मिल गया मुझे, p बटे 2 अनुपात p बटे 3 अनुपात p बटे 5 मिल गया दोस्तों। तो ये क्या कुछ ऐसा हो गया, अगर मुझे निकालना है इसका वैल्यू तो कैसे, अब मेरे लिए इजी हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई मुझे p बटे 2, b की वैल्यू मुझे मिल गई p बटे 3, c की वैल्यू मुझे मिल गई p बटे 5। यहां से आपका क्वेश्चन खत्म है, लास्ट है। क्यों, p बटे 2 बराबर p बटे 5 बराबर p बटे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, यहां से एक तरीका याद रखना है आपको, जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है पहली वाली, तो मुझे इसको छुपा देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 तियां 15। मुझे जब बीच वाले की वैल्यू निकालनी, तो इसको छुपा करके जो बचा उसको गुणा कर दीजिए, बचा आपका 5 और 2, 5 दूनी 10 अनुपात। अब इस c की वैल्यू निकालनी, तो इनको छुपा दीजिए, 3 दूनी 6। आपका फाइनल जो आंसर है दोस्तों ये 15 अनुपात 10 अनुपात 6 है। क्या किया मैंने, जब मुझे पहले टर्म का रेशियो निकालना था तो मैंने इसको छुपा दिया, 5 तियां 15, यहां गुणा होता है 5 तियां 15 गुणित यहां, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10 और इसका निकालना है तो 3 दूनी 6। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है दोस्तों तो फटाफट नोट करिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल बोलता है अगला हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 6a प्लस b अनुपात 4a प्लस 5b की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, अभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछे ना, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 6a प्लस b बटे 4a प्लस 5b का मान क्या होगा। चुपचाप जहां जहां a है वहां वहां 3 रख दीजिए, a की वैल्यू में 3 रख दीजिए और b की वैल्यू में 4 रख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6a मतलब 6 गुणित 4 प्लस b मतलब a की वैल्यू 3 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है,
6 गुणित 3 धन 4 बटे 4a, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 4 गुणित 3 प्लस 5b, 5 गुणित 4। क्लियर दोस्तों? 6 तियां 18 धन 4 बटे 4 तियां 12 प्लस 5 चौक 20, मतलब 18 और 4 कितना हो गया दोस्तों 22 बटे 20 10 30 2 32, 20 10 30 2 32। अब काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12, मतलब आपको 11 बटे 16 आंसर मिल गया, या इसी को लिख सकते हैं दोस्तों 11:16। क्लियर हुआ? ये आपका आंसर हो गया। क्या बोला मैंने? आपको ए और बी की जो भी रेशियो वैल्यू दी हुई है उसी, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो चुपचाप आपको उस रेशियो वैल्यू को उसमें सेटिस्फाई कर देना है, उसमें आपको बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला है, यदि बी अनुपात या बी बटे ए बराबर 0.25। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या बोलता है? यदि बी बटे ए बराबर 0.25। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा, दशमलव को हटा करके दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो हम नीचे लगा देते हैं। तो यहां दशमलव को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना जीरो लग जाएगा? 1 2, 1 लिख करके उस पर 2 जीरो लगा दीजिएगा। मतलब अभी दशमलव क्या हुआ दोस्तों? ये खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब मुझे 1/4 मिल गया। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू 1 मिल गई, ए की वैल्यू 4 मिल गई, बी की वैल्यू 1 मिल गई, ए की वैल्यू 4 मिल गई। अब कुछ भी सवाल पूछे आपको चुपचाप उसमें पुट कर देना है। क्या है? 2a माइनस बी, 2 गुणित ए की वैल्यू दोस्तों 4, 2a माइनस बी की वैल्यू है 1 बटे 2a धन बी, 2 गुणित 4 धन 1 धन 2/9। यही सवाल था दोस्तों। मैंने चुपचाप जहां जहां ए की वैल्यू बोला है वहां वहां ए रख दिया, जहां जहां बी की वैल्यू बोला है वहां वहां बी रख दिया। ठीक है, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों सॉल्व करने पे? 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 1 बटे 4 दूनी 8 धन 1 प्लस 2/9। 8 में से 1 गया दोस्तों 7, 8 और 1 9, 7/9 धन 2/9। दोस्तों 9 और 9 का लघुत्तम कितना होगा? एलसीएम मैं पढ़ा चुका हूं आपको। 9 से 9 को भाग देंगे एक बार में जाएगा, 9 से 9 को भाग देंगे एक बार में जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो 1 7 7 प्लस, फिर 9 से 9 को भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1 दूनी 2, मतलब 9/9, मतलब 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। इनका फाइनल अगर अनुपात की बात करेगा तो 1:1 आपका आंसर होगा, या एक आंसर होगा। एक भी आंसर हो सकता है, 1:1 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 1/1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। अच्छा लगा सवाल? बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े। पूछता है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान क्या है? बहुत सरल है। मैंने आपको बताया था कि अनुपात मतलब बटे, समानुपात मतलब बराबर। अनुपात मतलब बटे, समानुपात मतलब बराबर। चलिए फिट कर देते हैं। अरे भैया 0.75 बटे x समानुपात मतलब बराबर, 5:8 मतलब 5/8 हो गया दोस्तों। सवाल खत्म हो गया। क्या करते हैं? यहां से 0 हटाया मैं और नीचे में 100 रख दिया गुणित x। अब देखिए ऊपर पूरा खेल खत्म हो गया। काट देते हैं, 25 तियां 75, 25 चौक 100, मतलब ये 3/4x बराबर 5/8 हो गया। 8 तियां 24 बराबर 5 चौक 20x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 20x को इधर लिख दीजिए बराबर 24, तो x बराबर 24/20। काट दीजिए, 2 दहाम 20, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10। फाइनल आंसर आ गया दोस्तों आपका 6/5 या 6:5, दोनों सही है। ठीक, इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ डेसिमल को हटा करके मैं उतने जीरो नीचे में लगा दिया हूं, काट दिया हूं। 25 से 3 बार में 25 तियां 75, 25 चौक 100, 4 गुणित x 4x का इसके साथ गुणा होगा, 8 का इसके साथ गुणा होगा, तो 8 तियां 24, 4 पंचे 20। x की वैल्यू आ गई मेरी। कैसा लगा दोस्तों आपको ये सवाल?
ठीक है, आइए एक दो सवाल अभी और करते हैं, इसके बाद आज की वीडियो को हम समाप्त करेंगे। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट लेकर के आऊंगा, उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में आपके व्यापम में और या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं 4 से 5 क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन का लगभग 99% सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे रेशियो का उपयोग जहां जहां होता है, मैं पहले आपको वो सवाल कराऊंगा। जैसे आय, बचत और खर्चा वाला सवाल आता है, उसमें बहुत रेशियो का उपयोग होता है कि जैसे मैं 900 रुपये कमाता हूँ, अपना 2/3 हिस्सा मैं वहाँ खर्चा करता हूँ। ठीक है, इस टाइप का सवाल हो गया। या मैं 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनका आय का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है, तो उनके बचत का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यदि वो दोनों मिलकर 25,000 बचाते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, ये रेशियो आप सीख जाइए पहले अच्छे से, तो वहाँ के सारे सवाल आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर 2-3 सवाल और बनाएंगे, इसके बाद वीडियो को आज बंद करेंगे। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, बोलता है यदि x का 25% y के 40% के बराबर हो तो x अनुपात y क्या होगा। एक्चुअल में परसेंटेज का सवाल आ गया है। परसेंटेज मतलब होता है दोस्तों 100। अपने आप में किसी भी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है, 100% होता है। ठीक है, जैसे अगर 10% की बात करूंगा तो 10/100, 1% की बात करूंगा तो 1/100, मतलब 100 का वो एक हिस्सा है। ठीक है, उसी प्रकार बोलता है यदि x का 25%, का मतलब होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो x का 25% है दोस्तों y के 40% के बराबर है। सॉल्व कर देते हैं ना भैया, क्या दिक्कत है। x गुणित 25/100 बराबर y गुणित 40/100। दोस्तों ये 100 कट गया, कितना बच गया, 25x बराबर 40y। ठीक, अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों, तो x/y, क्यों, क्योंकि y यहां गुणे में था, इसलिए y जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर 40 को 40 लिखे रहने दीजिए, 25 को यहां से उतार के एक तरफ ले आइए, मतलब नंबर को एक साइड कर लीजिए। अब काटते हैं दोस्तों, 5×8 40, 5×5 25, मतलब x और y का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 8:5। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हम यहां तक सॉल्व तो कर लेते हैं, बट कभी कभी सवाल में क्या बोलता है, y अनुपात x कितना होगा, ये सवाल दे देगा और फाइनली पूछेगा कि y अनुपात x की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाइयों, y अनुपात x की वैल्यू होगी 5:8। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा नया है। 4a बराबर 3b बोलता है दोस्तों, 4 नया नहीं है, सेम वही है, 4a बराबर 3b। पहले यहां से मैं a और b को रेशियो में निकाल लेता हूं। ठीक है, क्या करूंगा, a/b बराबर 3/4, ये मिल गया मुझे एक पार्ट। दूसरा क्या है दोस्तों, 9b बराबर 4c, तो b/c बराबर 4/9। अब देखिए दोस्तों, क्या दोनों जगह में b की वैल्यू समान है। यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, a अनुपात b बराबर 3:4, यहां पे क्या मिल रहा है, b अनुपात c बराबर 4:9। दोस्तों यहां पे यहां पे b का जो अनुपात है वो 3 है और यहां पे जो b का अनुपात है वो 4 है, मतलब b की वैल्यू समान नहीं है। चुपचाप जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे रख देते हैं। क्या सिखाया था मैंने, a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c में a अनुपात b 3:4 है और ये कितना है, b अनुपात c, 1 मिनट, 4:9। दोस्तों ये b तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 3:4:9। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या है, ये आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 4 है, मतलब b तो ऑटोमेटिक बैलेंस है। यहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी, तो a अनुपात c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:9। या और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 3 9, मतलब 1:3। ये भी क्या है दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल है, बोलता है m अनुपात n बराबर 4/5, मतलब m और n की वैल्यू दे दी है, m बराबर 4, n बराबर 5, पुट कर देते हैं। 3m बराबर होता है 3 × 4, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू है दोस्तों 4, n की वैल्यू है 5। 3m मतलब 3 चौक 12 प्लस 5n 5 × 5 = 25 बटे 6m, m की वैल्यू 4, 6 चौक
24 प्लस n की वैल्यू है 5। दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 बटे 24 और 5 29। यही है आपका आंसर 37:29। तो आपका रेशियो लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक को फिर से बता दीजिए या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको फिर से बिल्कुल बेसिक से एकदम धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आप पहले, उसके पहले आप 2 बार 3 बार वीडियोस को बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। मात्र 2 लेक्चर मैंने बनाया है। पहला लेक्चर 10 मिनट के आसपास का है, ये लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन का एक और लेक्चर देने जा रहा हूं नेक्स्ट डे पे। उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको पूरा डील कर लूंगा। उसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, जैसे 9,337 रुपए है, 9,525 रुपए को 3 भाग में बांटना है, A/B/C। तो उसमें A का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू क्या होगा, या A प्लस C का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं आपका अनुपात समानुपात से संबंधित, वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी मेरी बात को पहुंचाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।